हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। लास्ट लेक्चर नंबर 9 में हमने आपको न्यूमेरिकल्स कराए थे। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के 4 न्यूमेरिकल्स हम आपको करा चुके थे और न्यूमेरिकल ही कंटिन्यू करके चलेंगे इस लेक्चर में हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल करा रहे हैं। तो इससे पहले वीडियो में हमने आपको दिए थे न्यूमेरिकल्स, डेंसिटी निकलवाई थी हमने मोस्टली। अब हम आपको रेडियस और डायमीटर के कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट के कराते हैं, थोड़ा सा टिपिकलनेस बढ़ाते हैं धीरे धीरे, और फिर इसके बाद वाले लेक्चर में हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे ऑन द बेस ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। हमने आपको एक ही तरीका बताया था न्यूमेरिकल करने का। सबसे सिंपल मेथड है कि जो क्वेश्चन में दिया है डाटा उसको पहले आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों हम। देखिए इसका सॉल्यूशन लाते हैं हम। हमारे पास वो कहता है द एज लेंथ ऑफ ए यूनिट सेल ऑफ ए मेटल हैविंग मॉलिक्यूलर मास। देखिए सबसे पहले आपको दिया है मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास को हम m से डिनोट करते हैं, तो ये है 75 ग्राम पर मोल। कोई दिक्कत? नोट कर लिया हमने, ठीक है। फिर वो आगे कहता है इज 5 एंगस्ट्रॉम, यानी कि जो एज लेंथ है वो 5 एंगस्ट्रॉम है। तो A इक्वल टू है हमारे पास 5 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में चेंज करते हैं पहले, 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, फिर सेंटीमीटर में 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू 100, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 सेंटीमीटर हमारे पास एज लेंथ आ गई। देखिए हम सभी डाटास को सीजीएस सिस्टम में लेके चलते हैं। विच क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक लैटिस, क्यूबिक लैटिस में क्रिस्टलाइज हो गई। हमें ये नहीं पता कि कौन सा क्यूबिक लैटिस है, सिंपल है, बीसीसी है, एफसीसी है, कुछ भी नहीं पता। देखते हैं। इफ द डेंसिटी इज, डेंसिटी को किससे शो करते हैं आपको मालूम है। डेंसिटी को हम शो करते हैं बच्चों रो से। किससे करते हैं? रो से। तो देखिए डेंसिटी हमें दी है 2 ग्राम पर सीसी, सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, एक ही बात है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द मेटल। उसने आपसे आर पूछा, क्या पूछा बच्चों? आर पूछा है। देखिए क्लियर। देखिए आप जानते हैं n0 कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इतना होता है हमारे पास क्या, n0, एवोगाड्रोस नंबर। हमें एक काम करते हैं, आर बाद में निकालेंगे, पहले हम z कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आपको कहे सर हम z कैलकुलेट क्यों करें? क्योंकि हमें z कैलकुलेट करने से ये पता लग जाएगा कि हमारे पास क्यूबिक लैटिस कौन सा है, सिंपल है, बीसीसी है या एफसीसी है। तो ये पता लग गया, ये पता लग गया। तो तीनों के रेडियस के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, सिंपल का अलग, बीसीसी का अलग और आपका एफसीसी का अलग। तो जो हमारे पास क्यूबिक लैटिस आएगा उसी का ही तो रेडियस निकालना पड़ेगा। तो पहले हमें क्यूबिक लैटिस को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पहले जेड निकालना पड़ेगा। बात क्लियर? तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास होता है रो इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए की पावर 3 इंटू n0। तो यहां से z इक्वल टू रो इंटू ए की पावर 3 इंटू n0 अपॉन m। तो अब हम वैल्यू फिल कर लें इसमें। रो हमारे पास कितना है, 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ए कितना आया बच्चों? ये रहा 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 का क्यूब लेंगे। n0 यू नो वेरी वेल, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन, दिखेगा मॉलिक्यूलर मास m कितना होता है, 75। कितना होता है बच्चों? 75। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो z एग्जैक्ट 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। जब Z2 आ गया तो आप जानते हो तो क्यूबिक सेल कौन सा है, क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल हो गया हमारे पास बच्चों, दो के लिए आता है, बीसीसी के लिए आता है, बीसीसी के लिए। तो हमारे पास क्वेश्चन इतना भी आ सकता है, बीसीसी। अब उसने पूछा फाइंड द रेडियस ऑफ द मेटल एटम। तो जो मेटल एटम की जो क्यूबिक है वो हमारे पास बीसीसी है, और बीसीसी के लिए रेडियस निकालना है। और फार्मूला मैंने आपको बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी निकलवाई थी, उसमें जो आर आया था वो आर आया था बच्चों √3a अपॉन 4। बात क्लियर? तो आर आया था ये। तो हमारे पास आर इक्वल टू √3 की वैल्यू 1.732। क्लियर? ए कितना है, 5 एंगस्ट्रॉम। कहां है बच्चों? ए
5 एंगस्ट्रॉम में ले लो, चाहे आप बाद में चेंज कर लेना, 5 एंगस्ट्रॉम में ले सकते हैं आप लोग, अपॉन 4। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आर हमारे पास आ जाएगा 2.165 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आप इसको आर को सेंटीमीटर या मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपके पास एंगस्ट्रॉम में है तो इसको आप मैच कीजिएगा, सेंटीमीटर में है तो 10 की पावर माइनस के 8 सेंटीमीटर, मीटर में है तो 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो मैं समझता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले एक बार फिर हम इसको समझ लेते हैं। एम दे रखा उसने, मॉलिक्यूलर मास हमने बाहर निकाला, आपको उसमें डेंसिटी दिया है 75 ग्राम पर मोल, एम दे रखा है, 5 एंगस्ट्रॉम, एच दिया है, एच लेंथ ये लिया आपने, डेंसिटी दे रखा है रो 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, हमने N0 मालूम है, R निकालना है, पहले हमने Z निकाला इस फार्मूले से, Z2 आ गया तो हमें पता लग गया BCC है, फिर BCC का फार्मूला हम जानते हैं, इसमें वैल्यू फिल करी हमने और आंसर सीधा R आ गया। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इतने आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा क्वेश्चन का, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बच्चों। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इससे पहला क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आया होगा, तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को देखिए। आप एक एक डाटा को पहले निकालते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड में भी आया है और नीट में भी आया है। देखिए वो कहता है एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी शो दैट द कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन FCC। बस देखिएगा, सॉल्यूशन देखते हैं हम। कॉपर किस पे क्रिस्टलाइजेस हो रहा है? कॉपर क्रिस्टलाइज हो रहा है FCC में, यानी हमारे पास जो यूनिट सेल है वो किस टाइप की है? FCC है। बात क्लियर? जब आपको ये पता लग गया कि यूनिट सेल FCC है तो फिर Z कितना है? यू नो वेरी वेल, Z इक्वल टू 4। ये आपको पता लगा, Z इक्वल टू 4। अब आके देखते हैं, यूनिट सेल विद एज ऑफ इतने सेंटीमीटर, यानी कि एज लेंथ कितना दिया है? A इक्वल टू 3.608 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 को सीधा सेंटीमीटर में दिया है, कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे कहता है इन ए सेपरेट एक्सपेरिमेंट कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव ए डेंसिटी। कितना डेंसिटी दिया है? रो इक्वल टू 8.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। कैलकुलेट एटॉमिक मास, एम आपसे पूछा है एटॉमिक मास। क्लियर? N0 आप जानते हैं क्या? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो आपको एटॉमिक मास निकालना है बच्चों, आपको क्या निकालना है? M निकालना है। तो देखते हैं इसमें एटॉमिक मास कितना कैलकुलेट करके हम लोग निकाल पाते हैं। तो देखिए ध्यान से बच्चों, एटॉमिक मास निकालेंगे हम लोग। फॉर्मूला हमारे पास रो इक्वल टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू N0। तो यहां से आपने M निकालना है, तो फार्मूला रो इंटू A की पावर 3 इंटू N0 अपॉन Z। क्लियर? तो रो कितना आपके पास? 8.92। A कितना है आपके पास? 3.608 इंटू 10 की पावर माइनस के 8, और ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बात क्लियर? अपॉन Z है आपके पास 4। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट आएगा M 63.1 ग्राम पर मोल। बात क्लियर? तो हमारे पास कॉपर का मॉलिक्यूलर मास इतना आ गया। वैसे भी स्टैंडर्ड इतना ही होता है स्टूडेंट्स। तो ये क्लियर हो आपके क्वेश्चन? तो हमने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया कि यूनिट सेल का हमें पता लग गया FCC, Z हमें मालूम है, A गिवन है, रो भी गिवन है, N0 आप जानते हैं, M निकालना है, पुट द वैल्यू एंड देन फाइंड द आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको। तो बच्चों देखिए स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि इससे पहले कराए गए क्वेश्चन आपको सब समझ में आए होंगे। तो देखिए 2 क्वेश्चंस करते हैं इस बार एक साथ, तो आप ध्यान से समझेंगे। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अक्सर नीट में आते हैं, और ये तो दोनों के दोनों क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो देखिए एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन BCC। देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमको मालूम हो गया है कि जो यूनिट सेल है वो यूनिट सेल कौन सी है बच्चों? BCC टाइप की दी हुई है इसने स्ट्रक्चर। इफ द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज
400 पिकोमीटर, यानी कि एज लेंथ जो आपको दी है 400 पिकोमीटर दी हुई है। तो हमारे को जो दी हुई है इसने एज लेंथ यानी कि ए दिया है, ये दिया है 400 पिकोमीटर। वो कहता है कैलकुलेट द एटॉमिक डिस्टेंस इन द क्रिस्टल। एटॉमिक डिस्टेंस पूछा है, हम एक काम करते हैं पहले रेडियस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बच्चों? रेडियस निकाल लेते हैं। देखिए बीसीसी का पता लग गया हमें। रेडियस का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू बीसीसी के लिए √3a/4। क्लियर? तो वैल्यू फिल कर देते हैं। आर इक्वल टू √3 कितना होता है 1.732 इंटू ए कितना दिया है बच्चों इसने? ए दिया है 400 पिकोमीटर, 400 पिकोमीटर। बात क्लियर? अपॉन 4। क्लियर? तो 4 से 100/100 कैंसिल हो गया। तो आप इसको √3 में भी ले सकते हैं आप लोग बच्चों, ठीक है ना। तो हमारे पास आर कितना आ गया? तो ये आर आ गया हमारे पास √3। तो हमारे पास ये आर की वैल्यू आ गई। √3 की वैल्यू 1.732 करके भी आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। आर आ गया, लेकिन पूछा उसने एटॉमिक डिस्टेंस। तो देखिए इंटर आयोनिक डिस्टेंस ये है, इंटर आयोनिक जो डिस्टेंस होती है, ये तो आप मानते हैं इंटर आयोनिक डिस्टेंस यानी कि पूरी की पूरी जो डिस्टेंस होती है, कोई एटम मेरे पास है, इसकी जो इंटर आयोनिक डिस्टेंस है यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होगी वो तो रेडियस की डबल होती है, यानी कि 2r होगी। तो हम लिख सकते हैं 2 × 100√3। तो आंसर हमारे पास आ गया 200√3। बात क्लियर हो गई? तो एक बार फिर समझिए। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी स्ट्रक्चर। तो यूनिट सेल का पता लग गया हमें कि बीसीसी है। इफ द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 400 पिकोमीटर, यानी कि ए दिया है हमें 400 पिकोमीटर। एक और पूछा है हमसे एटॉमिक डिस्टेंस पूछी है, इंटर आयोनिक डिस्टेंस पूछी है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ए 400 पिकोमीटर। हम एक काम करते हैं पहले रेडियस निकाल लेते हैं। बीसीसी के लिए रेडियस का फॉर्मूला ये है, यहां से हमने आर निकाल लिया। आर आया हमारे पास अंडर 100√3 और इंटर आयोनिक डिस्टेंस होती है रेडियस का डबल यानी कि 2r। बस क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी। देखिए आपको इसमें भी पता लग गया कि यूनिट सेल कौन सा है। यूनिट सेल है बीसीसी। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप ध्यान से समझते जाइए, एक भी प्रॉब्लम मैं आपकी रुकने नहीं दूंगा बच्चों, ठीक है ना। अभी देखना तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स कराऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। बीसीसी कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप होगा, आपको खुद लगने लगेगा कि सिलेक्शन इस बार होना ही होना है। इन बीसीसी लैटिस कितना दिया उसने? ए इक्वल दिया है 4.29 एंगस्ट्रोम। आप एंगस्ट्रोम में फिल कर लें, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। रेडियस पूछा, सिंपल उसने आर पूछा है। तो आर का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, अभी आपने क्वेश्चन किया √3a/4। तो देखिए ध्यान से, आर इक्वल टू √3 की वैल्यू 1.732, ए कितना है 4.29 एंगस्ट्रॉम अपॉन 4। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.86 एंगस्ट्रोम। ए पूछा है तो जो आपका आंसर सही हो उसी के अकॉर्डिंग आप टिक कर दीजिए। इसका आंसर ये और इसका आंसर ये। तो मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर जरूर किया करो। आपके भले के साथ साथ दूसरे का भी भला हो जाएगा बच्चों। तो देखिएगा अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो स्टार्ट करेंगे, जो उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो देंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप की वीडियो देंगे। क्वेश्चंस होंगे डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल ही, बट थोड़ा ट्रिकी टाइप क्वेश्चन होंगे। आपको क्वेश्चन को देख के ही आंसर बताने होंगे। तो इसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव्स कराएंगे जो नीट और आईआईटी में आते हैं बच्चों। ये आपके जो होते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और फिर उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे इम्परफेक्शंस ऑफ सॉलिड। क्लियर? तो समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कीजिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच।